जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं मनीष सर आप सभी का आपके अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एडम फ्रीज को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूं। एडम फ्रीज को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूं प्यारे दोस्त। जो आप लोग हमेशा यूट्यूब पर सर्च मारते रहते हो, सोचते रहते हो कि किस तरीके से आपको एडम फ्रीज सॉल्व करना है, उसका ट्रिक आ गया। जी हाँ मेरे भाई, उसका ट्रिक आ गया। उसको ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा और मैं कह रहा हूं ये दो ही ट्रिक है और ये दो ट्रिक से मैं आपको आशा दिलाता हूं, पूरा भरोसा दिलाता हूं यार कि 90% तक के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं यार। मैं खुद भी अप्लाई करता हूं यार, मैं खुद भी अप्लाई करता हूं और आपको तब दिखाता हूं यार। सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस फेंकने चले आए, नहीं भैया, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। तो पहले ये दो ट्रिक को देखते हैं ये कौन सा है, और दो ट्रिक के बाद बेटा, दो ट्रिक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एसएससी में वर्ड पूछे जाते हैं एडम फ्रीज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसएससी में आपके वर्ड पूछे जाते हैं वो वर्ड का भी लेकर आया हूं यार, कि उस वर्ड को देखकर आपको आंसर क्या मारना है, उस वर्ड को देखकर आंसर क्या मारना है यार। इससे बढ़िया क्या बात है यार, इससे बढ़िया निचोड़ क्या मिलना है यार मेरे भाई। तो अंत तक बने रहिएगा सेशन में, अंत तक बने रहिएगा मेरे सेशन में भाई। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं यार। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है प्यारे दोस्त, सेशन को एक प्यारा सा लाइक और शेयर कर दीजिए यार। जी हाँ मेरे भाई, शेयर कर दीजिए क्योंकि ट्रिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, ट्रिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिएगा, जैसे यहां पर मैंने पहले से लिख कर रखा है कि एडम फ्रीज को हम दो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहला ट्रिक आपका क्या रखा है भैया, पहला ट्रिक आपका क्या रखा है मेरे दोस्त, पहला ट्रिक आपका रखा है मेरे भाई ने, मेरे भाई मैंने पहला ट्रिक रखा है आप सभी के लिए। पहला ट्रिक आप सभी के लिए रखा है सेंस मेथड। क्या रखा है बच्चे, सेंस मेथड। क्या रखा है बच्चे, सेंस मेथड। और दूसरा ट्रिक आप लोग के लिए क्या रखा है मेरे भाई, फिगरेटिव मेथड। क्या रखा है बच्चे, फिगरेटिव मेथड। अब मुद्दा ये है सर कि आप कहोगे सर सेंस मेथड और फिगरेटिव मेथड है क्या। यही तो बात है यार, यही सीख गए तो नौकरी आपके जेब में यार, यही तो सीख गए तो नौकरी आपके जिम में मेरे भाई। आओ दिखाता हूं यार, आओ दिखाता हूं कैसे खेल खेलना है यार, खेल कैसे खेलना है ये दिखाता हूं। मैंने कहा सेंस की बात करूं तो दो तरीके का सेंस, दो तरीका का सेंस। पहला तो पॉजिटिव सेंस, पहला तो कैसा सेंस मेरे भाई, पॉजिटिव सेंस। दूसरा कैसा सेंस मेरे भाई, नेगेटिव सेंस। कैसा सेंस मेरे भाई, नेगेटिव सेंस। अब मुद्दा ये है कि सर पॉजिटिव कैसे समझेंगे, नेगेटिव कैसे समझेंगे। तो किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में अगर नॉट वर्ड आता है तो क्या बताओ वो नेगेटिव है क्या, तो क्या बताओ वो नेगेटिव है क्या। दूसरी बात, अगर नॉट आ गया तो भैया मान गए कि हमारे लिए नेगेटिव है। लेकिन ये केवल एडम फ्रीज पे अप्लाई करना। मैंने कहा अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो स्टेटमेंट आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए या पूरे देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए अगर वो हानिकारक है, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा भैया, वो स्टेटमेंट हमारे लिए नेगेटिव होगा। कैसा होगा भैया, नेगेटिव होगा। जैसे जैसे आपने क्या किया, बदतमीजी किया, तो बदतमीजी क्या बताओ, ये अच्छी बात है क्या, नेगेटिव बात है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, क्या अच्छी बात है क्या, नहीं भैया। लेकिन आपने किसी को क्या किया भैया, खुश किया, आपने किसी का मदद किया, तो क्या बताओ पॉजिटिव बात है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सेंस लगाना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये हो गया पॉजिटिव, जो चीजें आपके हित के लिए हो वो पॉजिटिव, जो आपके हित के लिए ना हो, जो आपके संसार के हित के लिए ना हो, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेस सेशन में बने रहना यार, अभी इस पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड भी बताऊंगा, सेशन में बने रहना, जाइएगा नहीं मेरे भाई। आ जाओ, अब आते हैं दूसरे ट्रिक पर। दूसरे ट्रिक पर आते हैं तो क्या लिखा हुआ बच्चे, फिगरेटिव मेथड। क्या लिखा हुआ बच्चे, फिगरेटिव मेथड। फिगरेटिव मेथड का मतलब होता है कि वर्ड को पढ़ते रहो और फिगर को दिमाग में बनाते रहो। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको पूरा का पूरा दे दिया गया सेटअप, और सेटअप पर क्वेश्चन आ रहा है और आपको क्या करना है भैया, सॉल्व करना है। फिगर क्वेश्चन बना, क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिगर बना रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिगर बना रहे हो, तो फिगर बनाकर भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो एक एक तरीका सीखेंगे, एक एक तरीका सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो सीखेंगे एकदम 100% करके सीखेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल क्या है मेरे भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल क्या है मेरे भाई। तो मैंने इधर लिख दिया एडम और इधर लिख दिया मैंने ऑप्शन। मान लीजिए एडम में आपका पहले से नॉट लगा के रखा है, मैंने मान लिया कि एटम में आपका पहले से नॉट लगा के रखा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वो टिक होगा, ऑप्शन वो टिक होगा जो नेगेटिव चाहिए होगा। जो स्टेटमेंट टिक होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए नॉट भी लगा के रखा है, मान लीजिए नॉट भी लगा के रखा है और नेगेटिव वर्ड भी लगा के रखा है, तो दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा भैया, पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा भैया, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसका मतलब ऑप्शन वो टिक होगा जो हमें क्या टिक करना भैया, पॉजिटिव टिक करना है। आगे आइए तीसरे नंबर पर, मान लीजिए शुरुआत में आपका नॉट लगा के रखा, या नॉट की जगह कोई ऐसा वर्ड लगा के रखा जो आपके लिए गलत है,
जो आपके लिए क्या है, गलत है, जो आपके लिए हानिकारक है, और उसी के तुरंत बाद कोई ऐसा वर्ड लगा के रखा जो बहुत अच्छी बात है। तो स्टेटमेंट वो टिक होना चाहिए जो, क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओगे तो आंसर नेगेटिव ही निकलेगा। या तो नेगेटिव ऑप्शन टिक करो, अगर ऑप्शन में नेगेटिविटी नहीं समझ में आ रहा है तो और करके जाओ, तो और करके जाओ। शुरुआत में क्या बताओ, नेगेटिव था, तो शुरुआत में वहां पर स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, वर्ड नेगेटिव होना चाहिए। और अंत में क्या बताओ, वर्ड आपका पॉजिटिव था क्या, तो अंत में वर्ड वहां पर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये ट्रिक बहुत काबिल तारीफ होगा मेरे भाई, बस यूज करके देखना। अभी तो ट्रिक बता रहा हूं, अभी तो हथियार दे रहा हूं यार, अभी हथियार से बस रूबरू करा रहा हूं, हथियार चलाना भी सिखाऊंगा यार, बस बने रहना सेशन में। मैंने कहा चौथा रूल देखते हैं यार, चौथा क्या कहता है। मान लो शुरुआत में आपका कोई पॉजिटिव वर्ड दे दे, शुरुआत में आपका कोई पॉजिटिव वर्ड दे दे और अंत में आपका क्या दे दे मेरे भाई, नेगेटिव वर्ड दे दे। शुरुआत में पॉजिटिव, अंत में नेगेटिव। अब दोनों को मिलाओगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आना है ना मेरे भाई, दोनों को मिलाओगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आना है ना। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव ना समझ में आए या वर्ड वहां पर नेगेटिव अकेला दिया ही ना हो, दो रूप में दिया हो, तो दो रूप में देगा तो फिर से वही बात, शुरुआत में पॉजिटिव है तो शुरुआत में स्टार्टिंग वाले वर्ड कैसे लगे होने चाहिए, पॉजिटिव, और अंत में वर्ड कैसा लगा होना चाहिए भैया, नेगेटिव। कैसा लगा होना चाहिए, नेगेटिव। ये पूरा वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे वर्ड का पूरे के पूरे सेशन का क्या कर लो भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा, जब आप अप्लाई करने बैठोगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे, इसका अप्लाई करना, इस रूल को अप्लाई करना, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वो वर्ड की बात जो हम जिक्र कर रहे थे, वो वर्ड की बात करते हैं। वो जो जिक्र कर रहे थे कि सर वो जिक्र क्या होगा, वो वर्ड क्या होगा, जिस वर्ड की आप चर्चा भी कर रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एसएससी में, जो आपके बैंक में, जो आपके डिफेंस में, एनडीए में, सीडीएस में, ये सब में पूछे जाते हैं, उस वर्ड को हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम कलर को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं बच्चे, कलर को लेकर चलते हैं। कलर की बात करते हैं तो कलर की बात करते हैं। सबसे पहला कलर, जैसे ये बोर्ड का कलर है, तो बोर्ड का कलर क्या है बच्चे, ब्लैक है। बोर्ड का कलर क्या है मेरे भाई, ब्लैक है। ब्लैक को हमेशा नेगेटिव मानना है। ब्लैक अगर एटम में दे दिया जाए, ब्लैक अगर एटम में दे दिया जाता है तो ऑप्शन में आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन में आपको हमेशा नेगेटिव टिक करना है। ऑप्शन में आपको हमेशा कैसा टिक करना है, नेगेटिव टिक करना है। रट्टा मार लो यार, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ब्लैक दिखा, ऑप्शन मारो नेगेटिव। अच्छा, जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, क्या ये कलर आपका व्हाइट दिख रहा है क्या, तो मैंने कहा व्हाइट ले लो, व्हाइट ले लेते हैं। तो व्हाइट बेटा ना, व्हाइट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर देता है। व्हाइट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर देता है। घबरा कह रहे हो यार, दोनों का तरीका बताऊंगा कैसे करना है। मैंने कहा अगर पॉजिटिव देगा, मैंने कहा पॉजिटिव अगर देगा, तो पॉजिटिव का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। जिसे आप कहते हो हमारे तुम्हारे बीच में व्हाइटनेस होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, कोई भी चीज छिपी नहीं होनी चाहिए। जो चीज तुम कर रहे हो हमें पता हो, जो चीज हम कर रहे हैं वो आपको पता हो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। तो पॉजिटिव अगर सेंस देगा तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव की बात करूं तो क्या बताओ, डायमंड की बात कर लूं तो डायमंड क्या बताओ, व्हाइटनेस कलर में होता है क्या, तो क्या है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव का सेंस देगा तो वो एक्सपेंसिव वर्ड होगा। क्या होगा बच्चे, एक्सपेंसिव वर्ड होगा। ये तरीका अपनाओ यार, जो अभी तक रट्टा बैठ के मार रहे थे और पता नहीं वो क्वेश्चन आ भी जाए कि ना आए, क्वेश्चन आ भी गया तो स्टेटमेंट से खिलवाड़ कर देता था, पता नहीं हो भी पाए कि ना हो पाए। ये तरीका सीखो यार, अब देखो कैसे आंसर निकलता है यार। तो मैंने कहा ये तो दो हो गए भैया। तीसरा कलर सीखना जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, तीसरा कलर है आपका पिंक। तीसरा कलर है आपका पिंक। हाँ भैया, लड़कियों का फेवरेट कलर जो आपका पिंक होता है, वो पिंक बेटा ना हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है बच्चे, पॉजिटिव सेंस देता है। और पॉजिटिव सेंस में भी क्या दर्शाता है बच्चे, हेल्थ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हेल्थ को दर्शाता है। बोलो कितने काबिल तारीफ है यार। वर्ड मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, वर्ड मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। डेट शीट यार, अब पढ़ने की कोई खास उतना हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल वर्ड दिमाग में रहे और ऑप्शन रहता रहे, दिखता रहे, आंसर मारते जाओ। यही तो सबसे बड़ी चीज है ना, यही तो ट्रिक है यार, यही तो चीज है यहाँ पर। चलो चौथा वर्ड देखते हैं बच्चे। चौथा आपके कलर की बात कर लेता हूं। चौथे कलर की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कलर आ जाता है आपका गोल्डन। क्या आ जाता है बच्चे, गोल्डन। गोल्डन वर्ड आपको भी पता है, गोल्ड है तो गोल्ड आपका पॉजिटिव सेंस देगा। कैसा सेंस देगा बच्चे, पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। पांचवा वर्ड आपका ले लेता हूं ग्रीन। ग्रीन, हाँ मेरे भाई, वही ग्रीन की बात कर रहा हूं जो ग्रीन अभी यहां पर यूज किया है। मैंने कहा ग्रीन की बात करता हूं तो ग्रीन क्या बताओ, किसी को आप ग्रीन, जैसे आप सिग्नल पर जाते हो, सिग्नल पर जाते हो तो ग्रीन सिग्नल होता है, तुरंत आप चले जाते हो क्या, ग्रीन सिग्नल पर चले जाते हो, रेड पर रुक जाते हो। तो
ग्रीन आपको पॉजिटिव दे रहा है, ग्रीन आपको क्या दे रहा है बच्चे, पॉजिटिव दे रहा है, जबकि रेड पर आप क्या कर जाते हो, रुक जाते हो। तो मैंने कहा छठवां कलर लिख लो भैया रेड, छठवां कलर लिख लो भैया रेड। लेकिन बेटा रेड आपका गुलाब भी होता है, तो रेड पर रुकते भी हो और लाल गुलाब देते भी हो। तो मैंने कहा ये दो सेंस देता है, एक तो पॉजिटिव देगा और एक तो नेगेटिव देगा, एक तो पॉजिटिव देगा एक तो नेगेटिव देगा। देखना यार, तरीका सीखना। मैंने कहा जब पॉजिटिव देगा, जब पॉजिटिव देगा तो आप रोमांस में होगे, तब आप रोमांटिक फील कर रहे होगे। क्या फील करोगे बच्चे, रोमांस फील करोगे, रोमांटिक मूड में होगे, ठीक है। नेगेटिव देगा तो इसका मतलब आप खतरे में हो। किसमें हो भैया, खतरे में हो। किसमें हो मेरे दोस्त, खतरे में हो। किसमें हो मेरे दोस्त, खतरे में हो। किसमें हो, खतरे में। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले कलर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कलर देखते हैं हम लोग, अगला कलर देखते हैं। तो अगले कलर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कलर आप लोग लिखिएगा बच्चे, अगला कलर आप लोग लिखिएगा बच्चे सिल्वर। अगला कलर आप लोग लिखिएगा बच्चे सिल्वर। क्या लिखेंगे बच्चे, सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर, एक बात बताइए, सिल्वर की बात करता हूं तो आप लोग चांदी की बात करते हैं, तो ना चांदी चांदी है एकदम, तुम्हारा तो एकदम चांदी चांदी है। तो चांदी चांदी, ये भी कैसा है भैया, पॉजिटिव सेंस है। ये भी कैसा है भैया, पॉजिटिव सेंस है। बोलो बात सही है कि नहीं। क्या बताओ, कलर आपका दिमाग में बैठ गया कि नहीं, कलर बताइए क्या दिमाग में बैठ गया कि नहीं मेरे भाई। अच्छा, इसी के साथ एक वर्ड और लिख लेना, डार्क वर्ड अगर आ जाता है तो डार्क कलर, तो डार्क अगर कलर आता है तो ये हमेशा नेगेटिव, क्योंकि डार्क आपको अंधेरे से दर्शाता है। किसको शो करता है बच्चे, अंधेरे को शो करता है, इसलिए आपको क्या दर्शाता है बच्चे, नेगेटिविटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, नेगेटिविटी दर्शाता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। अरे बोलो मेरे भाई क्या क्लियर है। अगर मजा आ रहा हो यार तो सेशन को शेयर करो, एकदम पूरा धुआंधार तरीके से शेयर करो, लाइक करो यार, ठीक है ना भैया। चलिए अब आते हैं हम एनिमल्स के ऊपर। अब आते हैं हम किसके ऊपर भैया, एनिमल्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एनिमल्स को भी देख लो कौन कौन से एनिमल्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मैं ले लेता हूं टाइगर भैया को। किसको ले लेता हूं, टाइगर भैया को या लॉयन भैया को। दोनों भैया को मैंने ले लिया, टाइगर को ले लिया, लॉयन को ले लिया। अब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है बेटा, दोनों आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का खेल खेलेगा। कैसे खेलेगा, मैंने कहा टाइगर की बात करूं, टाइगर की बात करूं तो क्या बताओ, नेशनल एनिमल है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, अगर नेशनल एनिमल है तो क्या बताओ ये हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम आम इंसान के लिए, ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इनके लिए क्या खतरनाक है कि नहीं। तो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है बच्चे, ह्यूमन बींग्स के लिए ये क्या है बच्चे, नेगेटिव है। जबकि ये आपके नेशनैलिटी को शो करने के लिए, नेशनैलिटी को शो करने के लिए क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। नेशनैलिटी को शो करने के लिए पॉजिटिव है, या फिर स्ट्रेंथ को शो करने के लिए क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ को शो करने के लिए क्या है, पॉजिटिव है। बात क्लियर है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे हॉर्स। हॉर्स बेटा हमेशा और हमेशा कहते हैं ना हॉर्स पावर, कहते हैं ना हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब क्या है, मतलब एकदम तंदुरुस्त, एकदम एक्टिव। तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा। किस सेंस में बच्चे, एक्टिव के सेंस में। किस सेंस में भैया, एक्टिव के सेंस में। क्लियर है इतनी बात। चलो तीसरा वर्ड देखिएगा, तीसरा वर्ड आपका आ जाता है जैसे बुल। तीसरा वर्ड आपका आ जाता है बुल। बुल तो एकदम सांड की तरह, सांड को अगर देखोगे तो आप लोग को कहा जाता है बैल बुद्धि हो, सांड हो, तो ये हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, नेगेटिव होते हैं। बैल बुद्धि नेगेटिविटी को शो करता है। किसको शो करता है, नेगेटिविटी को। अच्छा यहीं पर अगर मैं काऊ भैया को ले लेता हूं, गाय माता को ले लेता हूं, तो गाय माता एकदम सीधी सादी होती है क्या, इसलिए इनको हमेशा कैसे मानते हैं भैया, पॉजिटिव मानते हैं। कैसे मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। देखो यार तरीका देखो, मैंने कितना निचोड़ निकाला है आप लोग के लिए। ये मेहनत देखो यार, ये मेहनत देखो जो मैंने अपने तजुर्बे को मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से मैं आंसर मैं खुद भी करता हूं यार, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ये क्लियर हुआ इतना, ये क्लियर हुआ इतना। अभी और बाकी है मेरे भाई, अभी और बाकी है। बने रहो सेशन में, बने रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है मेरे भाई, पेशेंस रखना, ठीक है ना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड आपको जैसे दे दिया जाए डंकी, अगला वर्ड आपको दे दिया जाए डंकी। क्या दे दिया जाए, तो गधे की तरह। तो गधे की तरह क्या है मेरे भाई, नेगेटिव है। गधे की तरह क्या है मेरे भाई, नेगेटिव है। गधे की तरह क्या है मेरे भाई, नेगेटिव है। बात क्लियर है क्या, चलो बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो अगला वर्ड जैसे आप लोग को मैं बता दूं कुछ वर्ड को, कुछ वर्ड्स में आपको ले लूं भैया, फ्रूट्स में ले लूं। किस में ले लूं बच्चे, फ्रूट्स में ले लूं, ठीक है ना। फ्रूट्स में जब से सबसे पहला वर्ड आपसे पूछ लिया जाए, फ्रूट्स में सबसे पहला वर्ड आपसे पूछ लिया जाए एप्पल। क्या पूछा जाता है, एप्पल। एप्पल हमेशा और हमेशा कैसा सेंस देगा बच्चे, पॉजिटिव देगा। क्या देगा बच्चे, पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा वर्ड में पूछ लेता हूं। दूसरा वर्ड अगर मैं एप्पल के साथ जोड़ दूं, या फिर दूसरा वर्ड आप लिख लीजिए लेमन। क्या लिख लीजिए बच्चे, लेमन। तो भैया जो मीठा होगा वो आपके लिए पॉजिटिव, और जो खट्टा होगा वो आपके लिए नेगेटिव। जो मीठा वो पॉजिटिव, जो खट्टा वो नेगेटिव। तो मैंने कहा लेमन आपका कैसा हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। लेमन आपका कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, अरे बोलो भाई भाई क्या क्लियर है इतनी बात, बहुत अच्छे। आगे आइएगा, तीसरा वर्ड,
फ्रूट्स को छोड़कर मैं पहला वर्ड पे लेता हूं, इसको फ्रूट्स को अब छोड़ देता हूं, कुछ और वर्ड आपको बताता हूं। जैसे ईगल वर्ड ले लीजिए, क्या वर्ड ले लीजिए, ईगल। तो बच्चे ईगल को ध्यान रखना, ईगल हमेशा और हमेशा स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, शार्पनेस के लिए जानी जाती है। किसके लिए जाना जाता है, शार्पनेस, उसकी जो विजुअलिटी है, उसका जो शार्पनेस माइंड है, उसके लिए जानी जाती है, इसलिए इसको पॉजिटिव वर्ड में मानते हैं। किसके वर्ड में चलते हैं बच्चे, पॉजिटिव। ईगल वर्ड दिया, पॉजिटिव मारो, ईगल वर्ड दिया बच्चे, पॉजिटिव मारो। क्या मारो भैया, पॉजिटिव मारो। क्या इतनी बात क्लियर होगी मेरे भाई, क्या इतनी बात क्लियर होगी? चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको बताता हूं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको बताता हूं, और भी वर्ड्स कुछ बता देता हूं। जैसे कलर की बात करूं तो एक कलर आपका बहुत फेमस है, ब्लू। क्या फेमस है बच्चे, ब्लू। अब ब्लू की बात करूं, अगर ब्लू की बात करते हो बेटा, किसकी बात करते हो, ब्लू का, तो ब्लू भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देता है। ब्लू आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देता है। जैसे मैंने कहा एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, अब पॉजिटिव कब देगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं। ब्लू ब्लड, मैंने लिख लिया ब्लू ब्लड, तो बताओ ब्लू की बात कर रहा हूं तो क्या ब्लू बताओ स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, जब स्टार्टिंग में आए तो पॉजिटिव, क्योंकि ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्लू ब्लड का नोबल पर्सन। क्या पर्सन बच्चा, नोबल पर्सन, ठीक है ना। एक ऐसा बंदा जो बहुत ही क्या हो, जो बहुत ही क्या हो, पैसे वाला हो। कैसा हो बच्चे, पैसे वाला हो। कैसा हो बच्चे, पैसे वाला हो, ठीक है ना बच्चे। अगर आपका ब्लू नेगेटिव में आता है तो वो हमेशा और हमेशा लास्ट में आएगा। किस में आएगा, लास्ट में वर्ड आएगा। किस में आएगा बच्चे, लास्ट में वर्ड आएगा। किस में आएगा बच्चे, लास्ट में वर्ड आएगा अगर ब्लू आना होगा। जैसे इन द ब्लू, कहते हो भैया इन द ब्लू, इन द ब्लू का मतलब इन अ कंफ्यूजन सिचुएशन। किसमें हो भैया, कंफ्यूज सिचुएशन में हो, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं बच्चे, दूसरा वर्ड देखिएगा। दूसरे वर्ड की बात करता हूं, जैसे दूसरे वर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको बफेलो वर्ड लिख लो। क्या वर्ड लिख लो बच्चे, बफेलो वर्ड लिख लो। बफेलो की बात करता हूं तो बफेलो की बात करता हूं तो बफेलो की बात करता हूं तो ये भी आपका कैसे होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। बफेलो की बात करता हूं तो ये भी आपका कैसे होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये सारे वर्ड को आप दिमाग में एकदम से स्टोर कर लो, ये सारे के सारे वर्ड को आप दिमाग में एकदम से क्या कर लो, स्टोर कर लो। ये सारे वर्ड अगर एक भी वर्ड किसी में दिख जाता है, तुरंत आप क्या करोगे, सेंस लगाओगे और आंसर मार दोगे। सेंस लगाकर तुरंत आप क्या कर दोगे मेरे दोस्त, आंसर मार दोगे। तो ये तरीका था सेंस मेथड का, जो सेंस से आप क्या करते हो, डेवलप करते हो, ठीक है ना। अगला देखिएगा, तीसरा देखिएगा। जैसे मान लो किसी स्टेटमेंट में, किसी वर्ड में आपको फ्रेज में कोल्ड वर्ड दे दिया जाता है, तो कोल्ड आपका नेगेटिव होता है। कोल्ड आपका क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। कोल्ड आपका क्या होता है मेरे भाई, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसी तरह बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, क्यों मैंने नेगेटिव माना, क्यों आपको पॉजिटिव माना, ये भी बता रहा हूं बच्चे। हॉट को मैंने पॉजिटिव माना, क्यों माना ये देखिए। जब इंसान डेड हो जाता है, जब इंसान की बॉडी से आत्मा निकल जाती है, तो क्या बताओ उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है क्या, ठंडा हो जाता है क्या। तो इंसान मौत हो चुका है तो क्या बताओ नेगेटिविटी में कोल्ड हो चुका है। लेकिन इंसान जिंदा है तो उसकी बॉडी गर्म रहती है क्या, तो गर्म है तो इसलिए उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। क्या बोलो बात सही है कि नहीं, अरे बोलो मेरे भाई, क्या बात क्लियर हुई कि नहीं, क्या सेंस बढ़िया से सेट हो रहा है कि नहीं। तो ये तरीका अपनाना है यार आप सभी को, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एडम फ्रेज करते चलना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद होगा कि सेशन में सेंस मेथड का बाखूबी इस्तेमाल करके आप समझ पाए होंगे। अभी बचा है फिगरेटिव मेथड। क्या बचा है बच्चे, फिगरेटिव मेथड। फिगरेटिव मेथड में सिंपल है यार। फिगरेटिव मेथड की अगर बात करता हूं तो फिगरेटिव मेथड का सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। फिगर, जैसे कोई भी वर्ड आपको, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी फ्रेज आपको दे दिया, कोई भी फ्रेज आपको, जैसे मैं लिख लेता हूं भैया, जैसे सिंपल तौर पर आपको लिख लूं अ रेड लेटर डे। मैंने लिखा अ रेड लेटर डे। मैंने क्या लिखा बच्चे, अ रेड लेटर डे, मैंने लिख लिया बच्चे। अब मैंने लिखा रेड लेटर डे। अब यहां पर रेड आपका कैसा सेंस दे रहा, मुद्दा ये है। अब मुद्दा ये है कि रेड को मैं क्या मानूं, पॉजिटिव मानूं कि नेगेटिव मानूं। तो यहां पर आपको पता है दोनों सेंस देता है, दोनों सेंस देता है। तो मैंने कहा यहां दिन की बात हो रही है क्या, और साथ ही साथ क्या मतलब पत्र की बात हो रही है क्या। तो मैंने कहा भैया इसका मतलब एक ऐसा कोई पत्र देना होगा, कोई पत्र देना होगा। जो पत्र आप दे रहे हो वो अपने आप को किसको दे रहे होगे, अपने जीएफ को दे रहे होगे। कैसे, किसको दे रहे होगे भैया, जीएफ को दे रहे होगे, या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को दे रहे होगे, या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को दे रहे होगे। अब देखो मैं यहां पर फिगर सेट कर रहा हूं, अब यहां पर मैं क्या कर सेट कर रहा हूं भैया, फिगर सेट कर रहा हूं, या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को दे रहे होगे। तो मैंने कहा इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस है। कैसा सेंस है, पॉजिटिव। इसका मतलब ही क्या होता है बच्चे, इंपॉर्टेंट डे। 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 चलिए एक और बताता हूं आपको, एक और बताता हूं। जैसे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्या बोलते हो, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्या बोलते हो बच्चे, टिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब ध्यान में रखना,
जब भी आपका यंग वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है? यंग। यंग आपका पॉजिटिव सेंस देगा, ओल्ड आपका कैसा सेंस देगा बच्चे? नेगेटिव सेंस देगा। कैसा सेंस देगा बच्चे? नेगेटिव। ये भी नोट कर लेना बच्चे। तो मैंने कहा ओल्ड वर्ड आया, क्या वर्ड आया भैया? ओल्ड। इसका मतलब नेगेटिव सेंस है। इसका मतलब क्या बच्चे? नेगेटिव सेंस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन वो टिक करना जो नेगेटिव होगा। बात खत्म इतने पर। मैंने कहा क्या बताओ ओल्ड है क्या? अब मैं फिगर सेट कर रहा हूं बच्चे। मैंने कहा फिगर सेट कर रहा हूं। मैंने कहा पुराना है क्या? और चिप क्या बताओ? छोटा होता है, एकदम माइन्यूट सा होता है क्या? छोटा सा होता है क्या? मैंने कहा चिप आपका छोटा सा होता है। और जो ओल्ड है वो पुराना हो चुका है क्या? इसका मतलब मैं एक फिगर सेट करता हूं। मैंने कहा ये कोई, क्योंकि ब्लॉक वर्ड है, गुट्टे की बात हो रही, तो मैंने कहा एक पेड़ को मैं बना लिया और पेड़ बहुत पुराना हो चुका है और इसी का छोटा सा एक क्या है? बच्चा है, जो छोटा सा भी पौधा है। तो क्या बताओ, ये पेड़ अगर मैं मान लेता हूं आम का था, ये पेड़ अगर आम का था, तो क्या बताओ ये भी पेड़ आम का होगा क्या? ये भी पेड़ किसका होगा? आम। इसका मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिजेंबलिंग द सेम ऑर्डर। क्या हो जाएगा बच्चे? रिजेंबलिंग द सेम ऑर्डर। कैसा हो जाएगा बच्चे? रिजेंबलिंग द सेम ऑर्डर। क्या बोलो बात सही हुई कि नहीं? क्या बोलो बात सही हुई कि नहीं? सेंस मेथड और फिगरेटिव मेथड का क्या बताओ बाखूबी इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं मेरे भाई? तो इसी तरीके के वीडियो को भाई आप सभी को अगर पसंद आया हो तो इसी तरीके के वीडियो को और पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को क्या करिए? शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि भैया जब भी हमारा वीडियो जाएगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन में मजा आया हो तो कृपया करके सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए आज के लिए लेते हैं इजाजत। मिलेंगे कल एक नए जोश एक नुमाइंद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।